वो ये लिखा है कि जिस नारी का पति परदेश में है या उसका पति नहीं है, पूरा चैप्टर भरा हुआ है। और लिंग महापुराण का ये आप चतुष्षष्टतमो 64 नंबर के अध्याय की कथा आप सुन रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि जिस नारी का पति नहीं है या दुनिया छोड़ के चला गया या परदेश चला गया, उसके घर के लोगों को चाहिए कि उस नारी के ऊपर इतना लाड, इतना दुलार, इतना स्नेह और इतना प्रेम करे कि वह उस दुख को भूलने की कोशिश करे। लेकिन धिक्कार इस समाज के लिए है, तुम लाड़ दुलार की बात करते हो, उसको घूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। छू छू दूर रहे ना, पूजा के पास मत आ जाना, कलशों के पास मत आ जाना, मंदिर में मत आ जाना, दूर हो जाना। तो बोलते हैं कि तेरा आना यहां शुभ नहीं है। ये लिंग पुराण का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। यहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। यहां लिखा हुआ है कि उसका जीवन एक साध्वी से कम नहीं है, एक महापुरुष, एक महात्मा से कम नहीं है। पति के न होने पर कैसे वह अपने बच्चों का लालन पालन करती है, कैसे वह अपने जीवन को संभाल करके खड़ी हुई है। यहां ग्रंथ में सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने उस पुत्र वधू को अपनी छाती से लगा करके जगत को यह सिद्धांत दिया है, आंख में आंसू थे, और कहा बेटी तेरी साधना, तेरी तपस्या मुझ बूढ़े वशिष्ठ से ज्यादा है। एक साधु से साधना उसकी ज्यादा है जो पति के बिना फिर परिवार को लेकर के चली है, बच्चों का लालन किया है, पालन किया है। अरे उसकी शकल और सूरत अशुभ नहीं है, मुझे लगता है उसका उससे मिलना तो एक देव मंदिर से ज्यादा है। आप ये कहां की बात, कौन से जमाने की बात करते हैं, छीछी करते हैं पूजा पाठ से अलग हो जाना। हमने ग्रंथों में पढ़ा है माता कुंती को पति नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर की राजगद्दी पर पहला तिलक मां कुंती करती है। माता कौशल्या को पति नहीं था, लेकिन अयोध्या का पहला दिया मां कौशल्या के द्वारा जलता है। मुझे आज तक ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला, ये पता नहीं कौन से ग्रंथ में, कौन से वेद में ये बात लिखी है कि जिस नारी को पति नहीं है वो आप पूजा में नहीं आ सकती है, वो कलश नहीं छू सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा समाज को इन कुरीतियों से बाहर रखिए। एक नारी जाति का मत कीजिए अपमान, ये मेरे देश और ये मेरे धर्म के लिए ये ठीक नहीं है। अरे उसके दुख में भागीदार बनिए, आपके अलावा उसका और कौन है, उसको और ज्यादा स्नेह कीजिए, उसको और ज्यादा प्रेम कीजिए, उसको सबलता दीजिए, उसको जिंदगी जीने के लिए एक ताकत दीजिए। उसका साधु में जीवन है, वो कैसे जीवन का निर्वहन कर रही है, इस कष्ट को वो ही समझ सकती है। और कौन समझेगा उसकी उस परेशानी को, उस कष्ट को। ये पूरा चैप्टर भरा